Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will learn 7th class Science Chapter 11 Transportation in Animals and Plants. Today our topic ब्लड वेसल्स। देखिए ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो नस नाड़ियाँ हैं जो रक्त का संचार करती हैं वो कई तरह की होती हैं, रक्त वाहिनियाँ। देखिए उनको ब्लड वेसल बोलते हैं। यू नाउ दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स। जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं उस समय हमारे फेफड़ों में स्वच्छ ऑक्सीजन की जाती है भाई। स्वच्छ मतलब कि सप्लाई होती है फ्रेश ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और सारी बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है। आल्सो द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटीरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और जो ब्लड है जो पूरी नसों में जा रहा है तो वो क्या करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट को शरीर की हर सेल से बाहर निकालता है, मतलब कोई इंक्लूड करता है उसको, सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को पिकअप करता है, साथ में लेके आता है अपने। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू हार्ट, और दोबारा वापस हार्ट में चला जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि लंग्स में फेफड़ों में वो दोबारा से जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है वो फिर फेफड़ों में छोड़ देता है और उसे फिर बाहर निकाल दिया जाता है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10, जैसे 10वें चैप्टर में हमने पढ़ा भी था ये। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 2 तरह की ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फिगर 11.1 में दिखाई हुई हैं भाई। देखिए लाल रंग की जो हैं आर्टरीज हैं और ब्लू रंग की जो दिखाई हुई हैं वो है वेन्स। देखिए ये देख लीजिए, ये दिखा रखी है भाई, जो ये ब्लू कलर्स जो दिखा रखा है भाई वेन्स है, और रेड कलर की जो दिखा रखी है आर्टरीज है। पूरी बॉडी के अंदर एक हार्ट से सप्लाई होती है, सारे ब्लड की सर्कुलेशन होता है। तो यानी कि जो हमारी ये रेड वाली है इसमें साफ खून होता है, पूरी बॉडी के लंग्स से जो ऑक्सीजन वाला खून है वो सारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। और जो ब्लू वाली हैं, ब्लू तो वापस फिर क्या करती है, जो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ जाती है उसे वापस हार्ट तक लेके आती है। जो ब्लू कलर की वेन्स जो हैं देखिए इस तरह से ये वर्क करती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो आर्टरीज हैं मतलब जो लाल रंग की थी वो क्या करती हैं भाई, ऑक्सीजन वाले ब्लड को मतलब कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट से पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। सीज द ब्लड फ्लो इन इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर, और ब्लड हाई प्रेशर के साथ मूव करता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वाल, इसलिए आर्टरीज की जो वाल है थिक इलास्टिक होती है भाई, ताकि उसमें प्रेशर को वो सहन कर सके। तो आगे देखिए, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी आर्टरीज। इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं अभी, बच किस तरह से आर्टरीज में से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। एक्टिविटी 11.1, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ द यूअर्स राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ यूअर लेफ्ट रिस्ट। आपकी कलाई के ऊपर एक उंगली रखिए और उसे उसकी जो नस है मतलब कि उसके ऊपर रखिए। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट, उसमें जो मूवमेंट हिलती हुई जो नस नाड़ियाँ चलती हुई दिखाई देंगी। वाई डू यू थिंक दियर इज द थ्रोबिंग, किस तरह से ये थ्रोबिंग्स हो रही है, उसकी मूवमेंट हो रही है, जो नस के नाड़ी जो चल रही है किस तरह से चल पा रही है। दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड पल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। जो नाड़ी चलती है हमारी नस चलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, और ये आर्टरीज में खून के मूवमेंट की वजह से होता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स इन 1, देखिए हम 1 मिनट में नंबर ऑफ पल्स काउंट भी कर सकते हैं। देखिए ये दिखा रखा है भाई, फिगर में देख लीजिए। हम ये हाथ में लगा के उंगली से यहाँ से हम अपनी नाड़ी चेक कर सकते हैं भाई 1 मिनट में कितनी बार नाड़ी हमारी धड़क रही है। जो नाड़ी हमारी चलती हैं वो हमारी क्या होती है, पल्सेस होती हैं। हमें 1 मिनट में अगर हमने निकाल लें भाई कितनी बार धड़कन चल रही है, मतलब कि नाड़ी चल रही है, तो हमारा पल्स रेट आ जाएगा भाई। जो नॉर्मली क्या होता है स्वास्थ्य आदमी का 71 से या 72 होता है, मतलब 71 से लेके 80 तक भी नॉर्मल ही आता है भाई। देखिए इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और बच्चे का
हाउ मैनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट्स, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। जो 1 मिनट में कितनी पल मार मतलब कि बीट जो है, नंबर ऑफ बीट कितनी बार धड़कन मतलब कि हमारी चल रही है या नस हमारी चल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं भाई। रेस्टिंग द पर्सन यूजली हैज़ ए पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। नॉर्मली जो पर्सन है उसका जो रेट क्या होता है 72 से 80 के बीच का होता है। फाइंड अदर्स प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। दूसरे हिस्सों में भी तुम पैर में या फिर कहीं और से शरीर के किसी भी हिस्से में अपनी नस नाड़ियों को पल्सिस को महसूस कर सकते हो चलते हुए, वहाँ भी इतनी बार ही धड़कन होगी। हार्ट को भी तुम देख सकते हो हाथ लगा के, वहाँ भी ऐसी ही धड़कन मिलेगी, इतने ही टाइम में वो भी धड़कता है। रिकॉर्ड यूर वन पल्स बीट पर मिनट, तुम रिकॉर्ड कर सकते हो अपने बीट्स को कितनी 1 मिनट में धड़क रही है। एंड दोज यूर क्लासमेट, और अपने क्लासमेट के भी चेक कर सकते हो, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है आपस में। तो इस तरह से हम ये करते हैं भाई। इसके बाद आगे देखिए, कम कंपेयर द वैल्यू ऑफ टेन एंड इंसर्ट इन देम। तो अलग अलग बच्चे की तुम नोट करके लिख सकते हो यहाँ पे भाई। नाम लिख दिया, 1 मिनट में कितनी पल्सेस हो रही हैं, उसकी कितनी बार धड़कन हो रही है वो लिख दोगे इधर। आगे फिर ऐसे नाम लिख दिया, पल्स रेट लिख दिया, अलग अलग पूरी क्लास का तुम ऐसे रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर सकते हो। थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है आपस में। इसके बाद आर्टरीज के बाद है भी आगे विंज। देखिए विंज आर, नीले रंग की जो मैंने दिखाई थी अभी डायग्राम में, आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट। पूरी बॉडी में से जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, हमारी जो सेल्स हैं रिलीज कर देती हैं वेस्ट, और वो जो वेस्ट वाला या कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसे वापस हार्ट में लेके जाती है, और फिर हार्ट से होती है लंग्स में बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें हम बाहर जो छोड़ते हैं वही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज़्यादा होती है। द विंज हैव थिन वाल्स, इनकी वाल क्या होती है, जो विंज की वाल है आर्टरीज की तो थिक होती थी, इसकी वाल क्या होती है, थिन वाल होती हैं। देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन द विंज विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। इसमें एक वाल्व होता है जिसको छल्ले बोल देते हैं हम, लोकल भी कहते हैं, कई बार हार्ट अटैक हो गया है इस तरह से, तो हार्ट के पास वाल्व्स होती हैं जो जिससे ब्लड क्या होता है सिर्फ हार्ट की तरफ ही जा सकता है। तो कई बार ये रुक जाता है या वाल्व्स में कमी आ जाती है, तो उससे हार्ट अटैक वगैरह भी हो जाता है अभी। तो ये इस तरह से सारा खून की सप्लाई वापस हार्ट में करती है। देखिए इस तरह डायग्राम के द्वारा भी समझाया गया है ये 11.3। देखिए इसके बाद वो जो कह रहा है, आई एम कन्फ्यूज है, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्या आर्टरीज में सिर्फ ऑक्सीजन वाला ही ब्लड होता है? पहले एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम दी हार्ट्स। देखिए अभी डायग्राम में बताऊंगा मैं, पल्मोनरी आर्टरीज का पार्ट है ये। पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से ब्लड लेती है, सो इट इज़ कॉल्ड आर्टरीज एंड नॉट ए वेंस। तो ये वेंस नहीं है। इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू दी लंग्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी, इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू दी लंग्स, लंग्स से लेती है। पल्मोनरी वेंस कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम दी लंग्स टू दी हार्ट्स। इस तरह से देखिए डायग्राम में देखते हैं अभी हम। रेफर फिगर 11.3। डू यू सी दी आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल वेसल्स, छोटी छोटी वेसल्स में बांटा हुआ है आगे आर्टरीज को, छोटे छोटे नसें की हुई हैं। ऑन रीचिंग दी टिश्यूज, टिश्यू तक पहुंचने के लिए। दी डिवाइड फर्दर्स इनटू एक्सट्रीम थिन ट्यूब्स, और आगे और बारीक ट्यूब्स में बंटी हुई हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं भाई। द कैपिलरीज लाइन अप टू द फॉर्म्स वेन्स विच इनपुट इनटू द हार्ट, और हार्ट के साथ वो सीधी वेन्स के माध्यम से जुड़ी हुई है। देखिए ये डायग्राम है, इससे पता चल जाएगा ये सारा। देखिए ये लंग्स हैं हमारे, लंग्स के साथ पल्मोनरी आर्टरीज, ये इसके साथ यहाँ हार्ट के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ से ऑक्सीजन वाली वायु लेती है यहाँ से और हार्ट के अंदर मिला देती है, और इस खून में क्या होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है भाई। ये इसके बाद यहाँ से क्या करती हैं आर्टरीज, खून लेती हैं साफ और इस तरफ पूरे इसमें भेज देती हैं। ये कैपिलरी है, आगे और बारीक इनमें से डिवाइड हो गई हैं आगे नसें।
इस तरह से। और ये क्या है भाई, पल्मोनरी वेन्स है। पल्मोनरी वेन्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस उधर छोड़ती हैं ये, और वेन्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून होता है उसे हार्ट में वापस छोड़ती हैं भाई। इस तरह से सर्कुलेशन हमारा चलता रहता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।